हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी क्विसेंट के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में इतनी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उससे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन जो है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर मैं अगर यदि नीट 2023 का जो पेपर हुआ है उसकी बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन की GPP - R बराबर NPP। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई थी जिसमें बता दिया कि जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, और ये जो आर है इसके बारे में पूछ लिया गया था कि ये आर जो है वो क्या होता है। उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रेस्पिरेटरी क्विसेंट के नाम से भी था। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारे 11th क्लास के सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन दी हुई थी ये हमारे 12th क्लास के सिलेबस में से आता है। तो किस तरीके से जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, अब इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से रेस्पिरेटरी क्विसेंट भी एक ऑप्शन था। तो मतलब कि लेवल जो है वो अच्छा खासा होता है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स को समझा है, साथ ही साथ रिवाइज किया है टाइम टू टाइम, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर रहेंगे। तो गलत होने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से आप ये एक अजम्पशन कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन होता है वो पूरे सिलेबस में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सो लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा है तो वहां पर हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वहां पर कंज्यूम्ड यूज हुई थी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्विसेंट, जिसको RQ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है RQ जो है ये क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो इवॉल्व हुआ, निकला, ठीक है, रिलीज हुआ, साथ ही साथ वो वॉल्यूम जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुई, कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हुआ। ठीक है, ये जो रेशियो होता है इसको हम रेस्पिरेटरी क्विसेंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसकी इक्वेशन इस तरीके से होती है RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, दैट मीन्स कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो निकला, साथ ही साथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। सो आई होप कि इतना सा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। द रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये हमने एम्फीबॉलिक पाथवे में डिस्कस किया था सबस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट हमने देख लिया था कि ग्लूकोज होता है, बट उसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होता है इसका रेस्पिरेटरी क्विसेंट का, ये किस पर डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, अगर यदि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, और इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका जो RQ वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि because equal amount of carbon dioxide and oxygen are evolved and consumed respectively as shown in the equation below। कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होता है, यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 + 6O2, ठीक है, ये रिएक्शन है जिससे कि 6 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वो इवॉल्व हुए जब 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं, प्लस 6H2O एंड एनर्जी। तो इसमें जो RQ वैल्यू होगी, इसको अगर यदि हम कैलकुलेट करेंगे कि RQ वैल्यू में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट की जो RQ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, अब बात आती है फैट की। अगर यदि फैट एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो इसकी जो वैल्यू होती है, RQ वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। कैलकुलेशंस फॉर फैटी एसिड ट्राईपाल्मिटिन इफ यूज्ड एज सबस्ट्रेट, ठीक है, अगर यदि हम ट्राईपाल्मिटिन जो फैटी एसिड है उसको सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो इसकी जो वैल्यू है, RQ वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। कैसे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ट्राईपाल्मिटिन का फॉर्मूला दिया है, साथ ही साथ 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम होंगे, जिससे क्या होगा, 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे, इवॉल्व होंगे, प्लस 98 मॉलिक्यूल वाटर प्लस एनर्जी। इस तरीके से ये
रिएक्शन होगी। जब हम इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स कि 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। सो जो फैट है, ठीक है, फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन की आर क्यू वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 7.7 होती है, लेस देन 1 होती है। अगर यदि प्रोटीन्स जो है उसको यूज किया जा रहा है एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो इसका जो वैल्यू होता है वो अबाउट 0.9 होता है, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज आर ऑफन मोर देन 1। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्योर प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन, प्योर फैट जो है उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हम एज अ नोट की फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, उसकी आर की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 1 थी। उसके बाद हमने फैट्स के बारे में देखा, तो फैट्स की जो आर की वैल्यू था वो कितना था, 0.7। उसके बाद अगर यदि प्रोटीन्स के केस की बात की जाए तो ये अबाउट होता है 0.9। ये सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट जो है उसको हम कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। और जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान में रखनी है। सो इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डील करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसमें हम देखेंगे नेट गेन जो है एटीपी का वो कितना होता है सारे पाथवेज को मिलाकर, और ये जो बैलेंस शीट है वो उस कुछ पॉसिबल कैलकुलेशंस के थ्रू होती है, ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पर हम ये करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्विसेंट वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।